ये 8 सूत्री मांग है जी। फर्स्ट मांग है कि हमको सरकारी सेवा घोषित करें। अच्छा। 30,000 प्रति माह मान दे दिया, इंश्योरेंस बीमा किया जाए डीलर को। मानते हैं कि आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, चाहे कोरोना में जिनका मृत्यु आप लोग सच में 35 रुपये क्विंटल अधिकारियों को कमीशन देते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, नहीं ये बात हम नहीं कह सकते हैं। ये नहीं, सुनिए, कई लोग नहीं, ये बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे कि 35 कोई बात कहे या ना कहे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपके सामने हम सब गलत बात है, जो है सो सामने है, ओपिनियन है जो हम जो भीतरे नहीं हम बोल दिए हैं, कह रहे हैं शायद ये कमीशन देते हैं। क्या बोलेंगे, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार सिंह। कल्याण कमीशन देते हैं? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए। विभाग में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हाँ हाँ, ऊपर से नीचे तक सभी लोग भली भांति जानते हैं कि वितरण उठाव का कौन सा तौर तरीका। डीलरों के इन सारे समस्याओं का आखिर दोषी कौन है? मंजीत सिंह में ऐसा क्या खास है कि बगल में विधायक हैं प्रेम शंकर जी, यहाँ के विधायक है राम प्रवेश राय जी, बावजूद इसके सारे डीलर मंजीत सिंह। एक अंतिम सवाल, पिछले 1 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सिवान में पहुंचे हैं अपने समाधान यात्रा के चौथे दिन में। मंजीत सिंह वहां जाएंगे कि नहीं? हम यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे पूरे गोपालगंज के जो डीलर है, जो जन वितरण प्रणाली के डीलर है, लाइसेंसधारी डीलर है, अब ये लोग कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जो गरीबों को अनाज वगैरह बांटते हैं और अनाज का उठाव भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर इन लोगों का धरना प्रदर्शन ये ज़्यादा दिनों तक चलता है तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। लेकिन आखिर अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपका नाम क्या होगा? मनीष कुमार सिंह जी। धरना हमारा कोई शौक नहीं है। धरना कहीं ना कहीं सरकार का इसमें दोषी है कि हम लोग धरना पर उतरे। सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, सबका शिक्षक शिक्षिका को सबका निदान कर चुके हैं, मगर बिहार में पीडीएस का विक्रेता लोग हैं, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता डीलर लोग, जिनका अभी तक सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम लोग धरना पर उतरे हैं कि सरकार हमारी मांगे को पूरी करे। हमारा भी बाल बच्चा परिवार है, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा भी एकता है। हम अपने हक के लड़ाई के लिए, संविधान में लिखा है कि अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग उतर सकते हैं। डिमांड क्या क्या है, थोड़ा एक देखिए, 8 सूत्री मांग है जी। फर्स्ट मांग है कि हमको सरकारी सेवा घोषित करें। अच्छा। 30,000 प्रति माह मान दे दिया जाए अदर राज्य के दर्जा पर, और 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा किया जाए डीलर को। मानते हैं कि आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, चाहे कोरोना में जिनका मृत्यु हो गया, परिवार के पोषण पालन के लिए साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। इसके लिए यही सब अन्य चीज़ है जो हम सरकार से मांग रखे हैं। हमारे संघ भी लड़ रही है, हम लोग भी लड़ रहे हैं। माननीय विधायक मंजीत कुमार सिंह के पास हम लोग आए हैं, अपने बात को रखे हैं। उन्होंने मंत्री से स्पष्ट रूप से सारी डीलरों के बीच बात की है। एसडीओ साहब से भी बात हुआ है, एमओ साहब से भी बात हुई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली प्रेशर आ रहा है सरकार को कि आप लोग वितरण कीजिए, वितरण कीजिए। अरे वितरण तो हम कहाँ नहीं, शौक है, हम लोग वितरण नहीं करेंगे, मगर मेरे परिवार के बारे में, हम लोग के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में, सब डीलरों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोग का परवरिश कैसा चलेगा। पॉस मशीन जब आ गया उस वक्त से अभी तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार 21 रुपया क्विंटल पॉस मशीन का कमीशन देने की निर्धारित की है, जो अभी तक डीलर को हित में नहीं आया, अकाउंट में नहीं मिला। प्रधानमंत्री का जो मनी मर्जिंग है 18 महीना का सरकार के अकाउंट में फंसा है। उन पैसों से उन लोग ऐश कर रहे हैं, इंटरेस्ट उन लोग को मिल रहा है। डीलर को क्या मिल रही है? खाली धमकी मिल रही है कि आप नहीं बांटिएगा तो दुकान रद्द कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एमओ 12 बजे तक घूम घूम कर वितरण करा रहे हैं, रात में 10 बजे रात को, 6 बजे रात को, पूरे जिला का एमओ का बात बोल रहे हैं। तो ऐसे दबाव डीलर पर बनाने से नहीं होगा। अच्छा, मेरे हित में एक बात बताइए आप, क्या आप लोग सच में 35 रुपये क्विंटल अधिकारियों को कमीशन देते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, ऐसी तो नहीं, बात है। नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। ये नहीं, सुनिए, कई लोग नहीं, ये बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे कि 35 रुपये कमीशन दिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात कहे या ना कहे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपके सामने हम संबोधित करें, ये सरासर गलत बात है। जो है सो सामने है, ओपिनियन है, जो हम जो भीतरे नहीं हम बोल दिए हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है पूरा भाई डीलर बंधु के साथ हो रहा है, जो आपके मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हम बोल रहे हैं। आप आइए, ये बोलेंगे शायद ये कमीशन देते हैं, क्या बोलेंगे, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार सिंह। कल्याण जी, कल्याण। बोलिए।
पूछिए तो सही। क्या क्या आप लोगों की डिमांड तो जो है वो तो ये बता दिए हैं, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग भी कमीशन देते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। विभाग में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हाँ हाँ, ऊपर से नीचे तक सभी लोग भली भांति जानते हैं कि वितरण उठाव का कौन सा तौर तरीका है। ये बात बताना या पीठ पीछे बोलना या किसी के प्रति बोलना, ये सब झूठी और अफवाह की चीज़ें हैं। कैसे होता है इसमें सभी लोग जानते ही हैं कि सब दो मैं नंबर तो की खिड़की से आपको होता है। सीधे शब्दों में बता दिया, नहीं समझने वाले समझ गए। वैसे सभी लोगों को भली भांति मालूम है। एक कार्डधारी से लेके और जितने भी विभाग के लोगों को भली भांति मालूम है कि वितरण कैसे होता है, उठाव कैसे होता है। इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है और किसी के पीठ पीछे अफवाह उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बात कहना है कि मैं माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से और माननीय प्रधान सचिव जो विनय कुमार जी है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब वो हमको माल सरकारी देते हैं, सरकारी दुकानें, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित करते हैं हमको। हमने कोरोना में अपना जान जोखिम डालकर सारे लोग को माल दिया है और आज तक उसका मार्जिन नहीं मिला। जो कोरोना में मर गए उनको 4 लाख रुपया दिया जा रहा है। जो मेरे डीलर भाई आज तक जो मरे हैं कोरोना में उनको आज तक 4 लाख रुपया नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। कि क्यों ऐसा करती है बिहार सरकार हमारे बारे में। हम लोग इसको मतलब बिहार सरकार को हम लोग क्या परिवार नहीं है क्या? एक 90 रुपये क्विंटल के लिए एक मेरा आदमी लगता है, रूम रेंट है, बिजली है, पोस्ट मशीन है, उसको चलाना है, 2 आदमी रहता है और ढाक का 3 पात है। 30 क्विंटल 40 क्विंटल माल देते हैं और 3000 से 4000 5000 7000 वही लगता है। बताइए आप लोगों को जो बोरा आता है जी जी, उसमें भी 50 कभी 50 किलो नहीं मिलेगा आपको। 45 किलो 46 किलो 47 किलो देता है लोग। तो इसलिए माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से, माननीय हमारे प्रधान सचिव हैं विनय सिंह जी से मैं ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उनसे कि इस पे आप ध्यान दीजिए। जब सरकारी माल देते हैं, सरकारी दुकान है, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हमको घोषित करते हैं। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। क्या नाम हुआ आपका? अभय पांडे मेरा नाम हुआ जी, और मैं बैकुंठपुर प्रखंड जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ का अध्यक्ष। जी जी जी। तो एक बात बताइए, आप लोग की सबसे पहली डिमांड है कि आप लोगों की कुछ मानदेय तय किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग मान लीजिए कि जो भी एक जनता की, देखिए इसमें ऐसा भी होता है कि जनता के नज़र में जो भी डीलर होते हैं कहीं ना कहीं बेईमान होते हैं। कोई गलत मैं नहीं ना बोल रहा हूँ, लेकिन बेईमान बनाने में भी सरकार का ही हाथ है। अगर मान लीजिए कि इन लोगों को एक कहावत कहा जाता है कि घाटे आता है और घाटे दिया जाता है और घाटे में बचा लिया जाता है कि नहीं? कहीं कोई गलत है, लेकिन अगर इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा तो जो भी उसमें आता है उसी में से ये लोग इधर उधर कुछ दोलापाती करके तो बचाएंगे और अपना परिवार चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चोरी चकारी और बेईमानी करने के लिए एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार ही मजबूर कर रही है आप लोगों को। बिल्कुल, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हमारे चूँकि हमारा भी लालन पोषण भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा इसी पीडीएस दुकान से हुई है। जी जी जी। हम लोग को कोई आर्थिक लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है और हम लोग कमीशन के आधार पर अपने परिवार को चला रहे हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में काम करने वाले के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, लेकिन हम लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन हम लोग को मजदूरी नहीं दिया जाता है। बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग जब से ई पॉस व्यवस्था लागू हुई है मशीन की, 6 बजे सुबह से मशीन चलाएंगे, रात्रि 10 बजे तक चलाना है। और साथ ही साथ खाद्यान्न का हम लोग ई पॉस मशीन भी संचालन करना है। खाद्यान्न का उठाव करके वितरण करना है तो उसमें भी 1 से 2 आदमी लगता है, उसकी भी दैनिक मजदूरी कोई तय नहीं है। और हम उन सरकार से यही मांग करते हैं, शुरू से हमारी यही मांग है कि हमको या तो मानदेय निर्धारित कर दे, अन्यथा हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन आज तक सरकार हमारी मांगों पर अनसुना कर दी है। हम लोग हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार हमारे प्रतिनिधि को बुलाकर बात कर लेती है, आश्वासन दे देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वहीं ढाक के 3 पात हो जाता है। सरकार हम लोग से काम ले लेती है और फिर पल्ला झाड़ लेती है। चलिए अब लास्ट में चलिए आइए। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, यही हमारा मांग है।
30,000 आप लोगों का मानदेय होना चाहिए, होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं ईमानदारी से आप लोग बांटेंगे। वितरण करें। नहीं, हम लोग को अनाज भी कम मिलता है, अनाज भी गोदाम कम से हम मिलता लोग को है। अनाज भरपूर तो बहुत समस्या है, बाकी समस्या तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है। ई पॉस है वो तो मान लीजिए कि उसमें आप लोग को एक्यूरेट देना पड़ता देना है। पड़ता पहले है। पटाखड़ा सटाखड़ा होता था तो उसमें कुछ झाल झकड़ चल जाता था, लेकिन अब तो हो नहीं पाता है। अब इसलिए तो देखिए, अब समय बदलता जाता है। अब सरकार बोलती है कि एक्यूरेट आप लोगों को बांटना है, लेकिन अब इसमें एक्यूरेट कहीं से भी हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि दिन प्रतिदिन जो सरकार है वो नई नई मशीनें लाती है, टेक्निक लाती है। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। ये सरकारी सेवक बनने को तैयार है और मानदेय इनको दिया जाए, ऐसा डिमांड है। पहले मान लीजिए कि कुछ पटाखड़ा सटाखड़ा से जोखा जाता था, उसमें इधर उधर हो जाता था, लेकिन अब तो ई पॉस मशीन आ गया है तो इसमें इधर उधर हो नहीं पाता है। तो अब इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर मानदेय दिया जाता है तो हो सकता है कि ये लोग अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कार्य को अंजाम देंगे। अन्यथा मान लीजिए कि ये लोग अपने धरना प्रदर्शन पे अड़े रहते हैं तो 2-3 महीने के बाद जो भी गरीब उपभोक्ता हैं, जो उससे लाभुक हैं, उन लोगों की हालत पतली होने लगेगी। तो यहाँ पे है ये डीलरों के जिला अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन प्रसाद मेरा नाम हुआ जी। सबसे पहले आप सभी को हृदय से आभार कि आप सबों ने इस ठंडी में हम सबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। जी, जी। और आप सबों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। हम सबों की सरकार के पास फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मांग बरसों से पड़ी हुई है, 8 सूत्री मांग है, जिसमें कि बिहार का दुर्भाग्य है कि देश के विभिन्न राज्यों में कम से कम 150, 200, 250, 300 के आसपास कमीशन दिया जाता है डीलर मार्जिन मनी के तौर पे। और कुछ राज्यों में सरकारी सेवा घोषित करके मुआवजा से लेके बहुत सारा प्रक्रिया है जो कि बिहार के डीलर्स को नहीं मिलता है। इसी को लेकर के संघ के आह्वान पर हम सभी ने 1 तारीख से लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल की घोषणा किया है। इसमें विभिन्न जिला के जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं, अगर आपकी मांगों में से कोई भी सरकार नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो ये आंदोलन जारी रहेगा कि फिर से लौट कर कहीं ना ये आंदोलन के काम पे चले आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी डीलर भाइयों को हृदय से आभार माने व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतनी ठंड में और जिले के कोने कोने से आने का काम किए। दूसरी बात की एक चट्टानी एकता की तरह हमारे डीलर बंधु पूरे बिहार में दिखा दिए हैं। बिल्कुल। अब की बार आर पार की लड़ाई है, कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आए, चाहे हम लोग को जेल भेज दे, हम लोग जेल भरो आंदोलन भरने का भी काम करेंगे। चक्का को जाम कर देंगे, कोई ऑफिस को चलने नहीं देंगे। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। हम लोग अपने जान को जोखिम में डाल के कोरोना काल में इस देश में पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और हमारे डीलर बंधु कार्य करने का काम किए। जब सभी लोग सेफ्टी से अपने घर में मास्क लगा कर रहते थे, उस वक्त हम लोग अपने जान को हथेली पर रख कर और फिंगर लगा के और अनाज वितरण करने का काम किए। सरकार इस बात को भूल गई और हम लोग पे सरकार कोई आसान नहीं कर देगी मांग को मान के। ये मेरा हक है, ये हमारा हक और हकूक़ की लड़ाई है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मांग को मंगवा नहीं लेते हैं। 10 तारीख को मैं पूरे डीलर बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हजार की संख्या में पटना के गर्दनी बांग में पहुंचे। 2 दिन के बाद वाला बिल्कुल 10 तारीख को हम लोग का महाधारणा प्रदर्शन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए कोई जख्म उठानी पड़े, हम लोग कहीं से डरने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप सभी लोग इन तमाम डीलरों से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के सुने हैं, ये तमाम डीलरों का अपने लिए सरकार से यह मांग है और इसी मांग को लेकर के पिछले 1 तारीख से ये लोग हड़ताल पर हैं। जैसा कि आपने डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष से सुना कि अगर सरकार उनके इस 8 सूत्री मांग को नहीं मानती है तो आने वाले इसी 10 तारीख को वे लोग पटना के गर्दनी बाग में महाधरना करने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच में मंजीत सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि उनके जो कुछ मांग है, 8 सूत्री मांगों में से कुछ मांग है, जिन मांगों को अपने स्तर पे उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया है। चलिए, हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मंजीत बाबू के यहाँ पे देवापुर में।
जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक है और जो पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज के या फिर कहें कि पूरे बिहार के जो जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी डीलर है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी मुश्किलों को लेकर। अब इस बात पे जो सरकार में एक अंग है मंजीत बाबू, इस पे क्या कहते हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य में डीलर एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन चलाई जा रही है। इन लोगों की मांग है, दूर हो जाइए लोग, सब आदमी का होगा भाई। आज गोपालगंज जिला के डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष आज हमसे मुलाकात कर एक ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। उस ज्ञापन में कई मांग उन लोगों ने रखी है, जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली कमीशन की राशि 2023-22 नहीं मिली, उसके संदर्भ में इन लोगों ने अपनी मांग रखी है। समानुपातिक ढंग से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खदान का आवंटन नहीं होना, यह प्रमुख मांग इन लोगों ने रखी है। इसके अलावे एक सरकारी सेवक के रूप में इनकी घोषणाएँ की जाएँ। इनका जो लाइसेंस है अनुकंपा के आधार पर उनकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही बिना स्पष्टीकरण का अनुमति रद्द करने का मामला भी इन लोगों ने उठाया है। तो कई 10 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में हमने तुरंत बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जो मंत्री हैं माननीय लेसी सिंह जी, हमने उनसे बहुत ही विस्तृत रूप से हमने बात की है और हमने कहा कि बहुत ऐसी मांगे हैं जो पूरा किया जाना चाहिए। और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आप उनके ज्ञापन को लेकर आइए, हम इन समस्याओं का निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। इस आवेदन में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक हैं अनुमंडल से संबंधित है, एक सरकार से संबंधित है। तो अनुमंडल से संबंधित जितनी भी इनकी शिकायतें हैं, हमने उस पर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज से भी विस्तृत बात किया है और कल हमने 11:30 बजे उनसे समय मांगा है कि हमारे डीलर एसोसिएशन के लोग के साथ मैं मिलना चाहता हूँ और उनकी कुछ समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है, उसका निदान एसडीओ के स्तर से ही होना है। तो उन्होंने कल 11:30 बजे समय मुझको दिया है। हम अपने जितने भी डीलर एसोसिएशन के लोगों की जो जेन्युइन मांग है उस मांग को एसडीओ के समक्ष हम रखेंगे ताकि उनकी समस्याओं का निदान अनुमंडल के स्तर से 10 सूत्री में निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि 6 ऐसे प्रमुख मांगे हैं जिनका समस्या का निदान अनुमंडल के स्तर से हम कराने में सक्षम होंगे। और इनके इस तरह से हड़ताल पर जाने से, डीलरों के हड़ताल पर जाने से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं उससे गरीब लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा है, इसकी भी मुझको चिंता है कि कैसे हम गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित कर सकते हैं। तो हमको इस खंड में गरीबों की भी चिंता है कि उनका पेट भरे, वो बिना खाद्यान्न का नहीं रहे। तो इस दिशा में हमने एसडीओ को कहा कि आपको गंभीरता से लेनी चाहिए और इस समस्याओं का जो यहाँ से निदान होना है उसका त्वरित आप 24 से 48 घंटे में निदान करिए। उन्होंने मुझको आश्वस्त किया है और उम्मीद है कि कल हम जब मिलेंगे उनसे इन मांगों को रखेंगे तो इन डीलरों की समस्याओं का निदान होगा। सर एक बात बताइए, आप सरकार के एक अंग हैं, आप नीतीश कुमार जी जिस पार्टी से आते हैं उसके उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे जो भी डीलर है बिहार के उन लोगों को कोई मानदेय दिया नहीं जाता है। अगर मानदेय नहीं दिया जाता है तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बेईमानी करने पे सरकार ही उतारू करती है। जैसा कि जनता की नज़र में देखा जाता है कि जो भी डीलर है वो एक बेईमानी के स्तर से जनता देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए तो सरकार ही प्रेरित करती है। अगर इन लोगों को कुछ मानदेय निर्धारित किया गया होता तो कम से कम ये लोग उससे अपना गुजारा करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए अन्य राज्य में भी डीलरों को कमीशन मिलता है जी, और कई राज्यों में मानदेय भी कमीशन मिलता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कमीशन की राशि अत्यधिक है जी। जैसे यहाँ प्रति क्विंटल 90 रुपये है, कहीं 200 है, कहीं 300 है। तो इन लोगों का एक मांग में ये भी मांग है जी, जिस मांग पर हमने माननीय मंत्री को कहा कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और जब हम पटना जाएंगे अपने डेलीगेशन के साथियों के साथ तो हम डीलर एसोसिएशन की इस बात को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और सरकार का भी ध्यान इस आकृष्ट करेंगे। सर एक लास्ट में सवाल है हमारा कि जो डीलर लोग हैं, हालांकि ये लोग ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं,
लेकिन ये लोग 35 रुपया क्विंटल अधिकारियों को कमीशन देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी है, ये लोग ऑफ कैमरा हमसे बात करते हैं, यहाँ 35 रुपया हम लोग क्विंटल के हिसाब से देते हैं। कुछ बिंदु पर इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको ये कठिनाई है। हमने कहा कि यह बात कल उच्च अधिकारियों के समक्ष हम करेंगे और बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखिए। अगर कोई बात हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि के संज्ञान में नहीं होता है तो हम किस आधार पर, केवल ऑफ कैमरा से बात करने से नहीं होगा, सामने बात रखनी होगी अपनी समस्याओं को। आज जैसे मुखर होकर हमारे डीलर एसोसिएशन के लोगों ने बिहार में आंदोलन किया है, तो मुखर होकर अपनी बातों को इन लोगों ने रखा है। और कल भी इनके जो भी इस तरह के शिकायतें अगर हैं तो ये कल उच्च अधिकारी के समक्ष रखेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर इस तरह की अनियमितता गड़बड़ी हो रही है तो इस पर निश्चित रूप से उन संलिप्त अधिकारियों पर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम डीलरों के इन सारे समस्याओं का आखिर दोषी कौन है? देखिए, डीलरों ने अपनी मांग रखी है और केवल एक एसोसिएशन ही नहीं, कई एसोसिएशन हैं जो समय समय पर अपनी मांग को रखते हैं। उस मांग के अनुरूप सरकार उस पर अपना ध्यान भी देती है, विचार भी करती है। तो डीलर एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांग इस तरह से रखी है और राज्यव्यापी आंदोलन बनाया है, उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगी और इनके समस्याओं का निदान करेगी। अच्छा, मंजीत सिंह में ऐसा क्या खास है कि बगल में विधायक हैं प्रेम शंकर जी, यहाँ के विधायक है राम प्रवेश राय जी, बावजूद इसके सारे डीलर मंजीत सिंह के यहाँ आए हैं, आखिर उनको मंजीत सिंह पे विश्वास है? ऐसा मंजीत सिंह में क्या है? देखिए, हम किसी भी जनप्रतिनिधियों का आलोचना हम नहीं करते, सबकी अपनी राजनीति करने की अपनी तौर तरीका है, लेकिन मैं किसी विषय को राजनीति के रूप में नहीं, बल्कि अगर ये हमारे वोटर भी हैं, हम इनके जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कोई भी समस्या अगर होगा तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा करें। तो हमें यही है कि किसी विषय को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और निदान की दिशा में हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आज ही लोगों ने मुझसे मिलकर अपनी समस्याएं रखी हैं, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सारे प्रखंड के अध्यक्षों ने, हम इनके सामने त्वरित रूप से सरकार के स्तर पर भी हमने बात की है और मंडल पदाधिकारी के स्तर से बात की है, जिस पर कार्य प्रारंभ भी हुआ है बहुत मामले में। और कल हम जब मिलेंगे तो उसका हम उम्मीद करते हैं कि हम डीलर एसोसिएशन के लोगों का 60 से 70% निदान 24-48 घंटे के अंदर इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। पिछले 1 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सिवान में पहुंचे हैं अपने समाधान यात्रा के चौथे दिन में, मंजीत सिंह वहां जाएंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, समाधान यात्रा एक सरकारी कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री जी अपने पश्चिम चंपारण से समाधान यात्रा का शुभारंभ किया और आप लगातार चैनलों पर देख रहे हैं कि किस तरह वो जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं का निदान कर रहे हैं और हर जिले में सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। उसमें जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों से भी वहाँ पर उनकी बातों को सुन रहे हैं, ऑन स्पॉट उन समस्याओं का निदान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो बहुत जगह मुख्यमंत्री जी दलित टोले में, हर टोले में जाकर और गांव के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात इस बिहार के अंदर है, काम तो बहुत किए, सड़क, बिजली, पुलिया में मुख्यमंत्री जी उन कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं कि 100% धरातल पर उतरा कि नहीं। दूसरी बात कि हमने बहुत काम बिहार के अंदर किया, अब नई योजना कौन सी सरकार को बनानी चाहिए उसका भी मुख्यमंत्री जी फीडबैक ले रहे हैं इस ठंडे के मौसम में। विपक्ष के लोग तो घर में बैठकर इस ठंड के मौसम में केवल ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस ठंड में भी 8 डिग्री टेम्परेचर में भी 7 डिग्री टेम्परेचर में भी गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद और बधाई देते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।